नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से एक न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत की जो कंपनी है ओला, जो कि लंदन में भी ऑपरेट करती है, उसका लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि राइड हेलिंग ऐप्स ओला स्ट्राइप्ड ऑफ लंदन लाइसेंस ओवर सेफ्टी कंसर्न शॉर्टली आफ्टर उबर वंस रिप्राइव। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पूरा मामला क्या है, ओला ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से उसे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लंदन में काम करती है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, वहां से उन्हें लाइसेंस रिन्यू नहीं करने दिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब बटन पे आप लोग क्लिक कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या है। तो लंदन का जो ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, यही लंदन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखता है। इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि पब्लिक सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए ओला का जो लाइसेंस है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, उसे हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो यह बेसिकली हुआ क्या है, मैं सबसे पहले आपको ओला सर्विसेज के बारे में बता दूं कि पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के अंदर यह ऑपरेट होता है। करीब 250 सिटीज से भी ज़्यादा इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूके में यह स्टार्ट किया था इन द ईयर 2018। तो ध्यान रखना यह है कि यूके के अंदर यदि आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी एक शहर के लिए, तो आपको अन्य शहरों में ऑपरेट करने के लिए अलग अलग लाइसेंस होना चाहिए। इससे अपने शुरुआत कार्डिफ शहर में की थी, ठीक है। तो इसके बाद ये धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन यूके में कर लिया था। तो लंदन की अगर मैं बात करूं तो इसको 4 जुलाई 2019 को ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया था 15 महीनों के लिए। लेकिन ओला ने अपना सर्विसेज स्टार्ट की फरवरी 2020 से, और चूंकि 15 महीने के लिए ही लाइसेंस दिया गया था, तो ये लाइसेंस 3 अक्टूबर 2020 को एक्सपायर हो गई थी। तो अब यह जो टीएफएल है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, वो उस लाइसेंस को रिन्यू के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो यह बोला जा रहा है कि जो ओला है वो कई सारे नंबर्स ऑफ फेलियर्स में इन्वॉल्व रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो पब्लिक सेफ्टी है उसको उसे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नुकसान हो सकता था। मतलब कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कोई भी पैसेंजर अगर कैब पर चढ़ता है तो उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, जिसके प्रॉपर लाइसेंसिंग का सिस्टम न होने की वजह थी। तो यहाँ पर सही से फॉलो नहीं किया गया जो प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम है, उसके लिए ओला को यहाँ पर बैन किया जा रहा है। तो मैं आपको यह एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है। तो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रिप यहाँ पर ऐसे किए गए हैं, मतलब आपने देखा होगा ना कि जब ओला ऐप आप बुक करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम उसे एक ट्रिप कहते हैं। तो इसी तरह से थाउजेंड्स ऐसे ट्रिप हुए थे जिनके अनलाइसेंस्ड ड्राइवर के द्वारा कराए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ ओला। मतलब कि जैसे कि आपने ओला ऐप के थ्रू किसी कैब को आपने बुक किया, तो आपको पता है ना कि ओला का वो कैब तो है और उसका जो ड्राइवर का इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ओला के पास है। तो करीब 1000 पैसेंजर ट्रिप्स ऐसे हुए हैं लंदन के अंदर जहां पर ओला के कैब्स नहीं थे। उसके बावजूद भी जो लोगों ने बुकिंग किए, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर से ज्यादा, वो वो अनलाइसेंस ड्राइवर के साथ सफर किए हैं, ठीक है। तो ये इनके पास तो वैलिड लाइसेंस नहीं था। अब वे क्या क्या कहलाएंगे, अननोन ड्राइवर्स ही कहलाएंगे। तो लेकिन उसके बावजूद भी ओला के साथ जुड़ गए। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप अक्सर देखते हो जो ऐप्स होते हैं उनमें ग्लिचेस होते हैं, कहीं ना कहीं लाइसेंस जो ड्राइवर है उनके साथ अनलाइसेंस ड्राइवर गठबंधन कर लेते हैं और इसी तरह से ओला के ट्रिप्स ले लेते हैं। तो इसी तरह की खबरें आई थी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेकर कहा कि हम आपका लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। और ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन का यह भी कहना है कि ओला को जब यह खबर मिली थी तब ओला को इसे ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन को तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, पर तो ओला तो ये बात नहीं कही। तो इसीलिए ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टीएफएल का जो डायरेक्टर है, उनका यह कहना है कि हमारा जो ड्यूटी है वो पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो और रिसेंटली ये हमारे इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि ओला के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, ओला के ऑपरेटिंग मॉडल्स में फ्लॉज हैं। यहाँ 1000 से ज़्यादा ट्रिप्स हुए हैं, ऐसे हुए हैं जो कि अनलाइसेंस्ड ड्राइवर्स के द्वारा कराए गए हैं। इसका मतलब अब यह निकल के आया है कि ओला यहाँ पर ऑपरेशंस क्या बंद कर देगी? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि ओला यहाँ पे ऑपरेशंस बंद नहीं करेगी। जब भी ऐसे टीएफएल के द्वारा डिसीजन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटर इस केस में ओला जो है उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है
जो है कि वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो वहाँ पे है, वहाँ पर अपील कर सकता है विदिन 21 डेज। जब तक ये पूरा पेंडिंग प्रोसेस चलेगा 21 दिनों तक, तब तक ओला आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक ये कोर्ट का फाइनल डिसीजन ना आ जाए, तब तक ओला ऑपरेट कर सकता है। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही कुछ बताया जाएगा आगे क्या होगा। पर जब तक कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, तब तक तो ओला ऑपरेट कर सकती है ना। पर इसके बावजूद भी टीएफएल ने बहुत ही सख्त से पेश आते हुए कहा है कि हम स्क्रूटिनाइज करेंगे क्लोजली और मॉनिटर भी करेंगे, ताकि पैसेंजर का सेफ्टी कोई कंप्रोमाइज ना हो। तो भैया ओला ने यहाँ अपील तो डाल दिया है और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा कस्टमर और ड्राइवर से कहा है। तो ये तो बात रही बात की। तो अगर हम देखें कि जो ओला के ऐप्स हैं उसमें काफ़ी सारे जो ग्लिचेस थे उसे भी ओला ने ठीक कर दिया है, और ये सारी जो ठीक करने वाली बात है ये सब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कोर्ट के सामने, ताकि उनके लाइसेंस को रिन्यू किया जा सके। और एक बात मैं आपको बता दूं कि लंदन में एक एक्ट है, द प्राइवेट हायर व्हीकल्स एक्ट 1998। इसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती है। जो आपके टीएफएल है वो काफ़ी रिगोरस स्टैंडर्ड्स रूल फॉलो करती है और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट पाने के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर को हायरिंग सर्विस के लाइसेंस देती है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट का डिसीजन आने पर क्या स्टेप्स लिया जाता है। लेकिन इसके पहले एक केस उबर के साथ भी हुआ है। उबर के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ है। मैं यह आपको बता दूं कि 2 बार उबर का लाइसेंस लंदन में रद्द कर दिया गया है। उबर का यह हुआ था उनका ऐप सिस्टम की वजह से। उनके ऐप सिस्टम में कुछ ग्लिचेस थे, जिसे अनऑथराइज्ड ड्राइवर्स जो अपने फोटो को ऑथराइज्ड ड्राइवर के साथ लिंक कर लेते थे, और जब पैसेंजर्स कैब बुक करते थे तो वो अनलाइसेंस्ड ड्राइवर के साथ अपना ट्रिप्स कर लेते थे। तो ये लगभग 14,000 अप्रॉक्स ट्रिप्स हुए हैं, जिसके कारण उबर का लाइसेंस 2 बार लंदन में कैंसिल कर दिया गया है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि लंदन, जहाँ पर 9 मिलियन से भी अधिक लोग रहते हैं, वहाँ टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, पर इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज भी कर रहे हैं वो उन लोग, और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पर कमा भी रहे हैं। इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में ये जो ऐप्स हैं ओला, उबर, इन सारे ऐप्स में कैब बुकिंग करने पर बहुत सारे ऑफर्स दिए गए थे। तो यहाँ ये कहना ठीक नहीं है कि ओला का सर्विसेज बंद हो जाएगा। तो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।